आपके इन आशीर्वचन का। मैं अब इस प्रोग्राम के उस शबाब की तरफ जाना चाहता हूं जिसके प्रयास से आप सब यहां बैठे हैं, जिसके मोहब्बतों ने, जिसके प्रेम ने आप सबको यहां खींचा है। बेशक ये बहानी विभूतियां तो हमारे बीच में हैं ही हैं, लेकिन प्रेरणा के स्रोत हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ओमा द अक, जब उसने अपने ज्ञान और अपने ज़बान दोनों के संगम से लोगों में प्रेम की भावना जगाई, लोगों में एक स्पिरिचुअल क्रांति की एक मिसाल जलाई। मुझे ताज्जुब हुआ कि उन्होंने एक बार जेएनयू में स्पीच दिया, 3.5 घंटे तक मैं वहाँ बैठा था। अजीबोगरीब वो बात थी, लोग बिल्कुल सम्मोह हो गए थे, बिल्कुल आकर्षित हो गए थे, पिन ड्रॉप साइलेंस था, लोग सुन रहे थे। इसलिए नहीं कि ओमा द अक बहुत सुंदर व्यक्ति हैं, नहीं, उनके विचार बहुत सुंदर हैं और उस विचार ने लोगों को खींच लिया अपनी तरफ। और आज भी मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज़ में वो दम हो जाए कि मैं खींच सकूं, नहीं खींच पा रहा हूं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेहरबानी करके वो माइक पर आ जाएं। आज के समय में जब उर्दू कम से कम अपने अदबी चेहरे में बची नहीं रह गई है, ज़बान में तो हम सब के उर्दू ही ज़्यादा है, हिंदी कहीं गायब हो गई है, उर्दू अधिक है, लेकिन अदबी चेहरा जो उसका था वो जब बची नहीं रह गई है लगभग, उस समय अगर इतनी बड़ी अंजुमन अगर सजती है, इतने सारे लोग जो सभी दानिशमंद हैं, क्योंकि यहाँ बैठा एक एक आदमी जो यहाँ इस वक्त बैठा है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसमें से हर व्यक्ति इस कार्यक्रम में एक आफताब की तरह है। हर व्यक्ति अपने आप में मुख्य अतिथि है, हर व्यक्ति अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरा सौभाग्य ये है कि ये सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं बगैर इस तरह की किसी क्या कहते हैं, जो आजकल एक सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल भेदभाव चलता है, उसे भूल करके। तो मैं एक बार धन्यवाद कर दूं हृदय से उन लोगों का जिनकी वजह से ये कार्यक्रम यहाँ तक पहुँच सका है। विशेष तौर पर सुलेमान आसिफ साहब, जिन्होंने गालिब के नहीं केवल बल्कि जिस भी चीज़ के लिए आपने अपने कदम बढ़ाए उसमें वो साथ साथ रहे। सुलेमान आसिफ साहब को, उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब के जो इत्तेफाक से नहीं है इस वक्त, क्योंकि दिल्ली को कैपिटल हुए 100 साल पूरे हुए हैं, वहाँ महोत्सव कुछ मन रहा है और वहाँ पर वो हैं, लेकिन उनका बड़ा हम लोगों के साथ उनके मोहब्बत और इखलाक जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विश्वनाथ पांडे जी, जो न केवल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पीआरओ हैं बल्कि इस संस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, बोन हैं। और इसके अलावा दीपक मधोक जी न केवल इस संस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि मैं इसलिए भी उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दे रहा हूँ क्योंकि जब मैं छोटा था और ये संस्था नहीं थी लेकिन मैं था, तब भी उन्होंने अपना स्नेह मेरे साथ हमेशा बनाए रखा। और साथ में उनकी शरीके हयात मिसेस भारती मधोक जी को भी स्पेशली धन्यवाद दूंगा। मोहित जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ, मोहित अग्रवाल जी को, क्योंकि वो क्या, मैं अब इनकी तारीफ़ के लिए मैं कुछ खास नहीं बोलूँगा क्योंकि वो शायद अपनी तारीफ़ भी ज़्यादा सुनना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन बस इतना ही है कि ये कार्यक्रम हो रहा है, बहुत बड़ा इन सब के पीछे कारण मोहित जी भी हैं। डॉक्टर लक्ष्मण दास जी, जो न केवल विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य हैं बल्कि एक कलाकार हृदय भी हैं, ये कवि हृदय भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही अच्छे इंसान है। गालिब ने कहा था कि आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना, तो लक्ष्मण जी पैमाने पर सही है कि वो इंसान है बहुत अच्छे। संजय जी, जो मेरे कई सुख दुख के साथी हैं, बहुत पुराने समय से मेरे साथ हैं और इस कार्यक्रम में भी उनका पूरा सहयोग रहा है। इसके अलावा और भी कई लोग हैं जो मैं उनके नाम में ले लूँ, इसमें जो भी उपस्थित नहीं है लेकिन फिर भी हैं, मिस्टर नचिकेता कपूर, और इसके अलावा प्रोफेसर सैयद अख्तर हुसैन साहब, आर.डी. तैलंग साहब, जो जिन्होंने अजब प्रेम की गजब कहानी लिखी थी, वो भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं पर उपस्थित नहीं हो सके हैं। नीरज कुमार जी, रामार्य पाठक जी, जॉन सरफराज चौधरी जी, अजय गुप्ता जी, जिन्होंने इस महफिल को सजाने में बड़ी मदद की है, राय चैतन्य जी, उनको मैंने पहले ही कहा कि अगर वो नहीं होते तो अभी हम लोगों का सौभाग्य नहीं होता कि अप्पा जी, गिरजा जी हम लोगों के बीच में होती, वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अनुज डिडवानिया जी, अनिल राय जी, योगी आशुतोष जी, महेश चौधरी जी, और इसके अलावा और बहुत सारे लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी सन्नी और बहुत सारे और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हितेश भी, नजमी जी भी,